और आपको पता है, पहले सोचते थे बुढ़ापे में बीमारियां आती है ना, हो जाता था। आजकल जन्मते बच्चों के साथ बहुत सारी बीमारियां साथ में आती है। वो हिसाब किताब माँ के गर्भ से, क्योंकि उस माँ से भी जुड़ा हुआ होता है, उस परिवार से जुड़ा हुआ होता है। कोई किसी के पास यूं ही जन्म नहीं लेता, कुछ भी बंदर रूपेणा पशुपत्नी सुतालया, सब कुछ एक अनुबंध है। सुधारना चाहते हैं तो वर्तमान का हम कर्म श्रेष्ठ करें, तब हम पिछला भी सुधार सकते हैं, अगला भी सुधार सकते हैं। इसलिए हमें कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, और कर्म को सुकर्म शिक्षा संस्थान है जो पूरे विश्व में 140 देशों में निःशुल्क रीति से आध्यात्मिक और मनोदैहिक शिक्षा दी जाती है। पूछना पड़ता है, लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बोर्ड से पता चलता है ये अस्पताल है, लेकिन वाइब्रेशन अस्पताल का नहीं है, एक होमली एटमॉस्फेयर है, घरेलू वातावरण। इसलिए इसके लिए हम आभारी हैं भारत की सनातन और आध्यात्मिक शक्ति के लिए। इससे जुड़े हुए कुछ बात हम सुनेंगे। आप सुनने के तैयार है सभी? तो शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान ने कर्म योग को बताया है। करते हो उसी कर्म को योग में बदल लो। राजयोग कहा जाता है। जून मास माना इंटरनेशनल योग हो गया। अष्टांग योग प्रसिद्ध है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि है योग के। सदा और प्राणायाम वो भी पूरा नहीं करते, और 6 तो छोड़ ही दिए हैं। लेकिन पतंजलि जी के योग सूत्र के अनुसार योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योग माना मन की जो चंचलता है इसका विरोध करना, अर्थात एकाग्रता को बनाए रखना, जो सभी के लिए जरूरी है ना। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, सभी के हाथ में। ये मोबाइल ने तो सभी का सत्यानाश करके रखा। हर बार देखना। मैं आपको एक बात याद रही तो अभी सुना देती हूँ। कुछ दिन पहले माता पिता ने मुझे, मेरे पास 7 साल के एक लड़के को लेके आए, लड़का 2nd स्टैंडर्ड, ऐसे करता रहता है। समझ में? बच्चा जब छोटा था, बच्चे को एंगेज करने के लिए माता पिता ने उसके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया। मोबाइल को स्वाइप करता था, बार बार स्वाइप करता था। उससे जो रेडिएशन होता था उसका इफेक्ट बच्चे के ब्रेन पर इतना हो गया कि उसका ये जो राइट हैंड है ना, ये दिन रात रुकता ही नहीं है, फास्ट ऐसे करते ही रहता है, ऐसे करते ही रहता है। उन्होंने कितने साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट सभी को दिखाया। ये तकदीर में है तो ये सुधर जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। और देखो, आप 1 घंटा ऐसे करो, यहाँ कितना दर्द होगा, आपको होगा कि नहीं होगा? वो बच्चा दिन रात ऐसे करता है तो उसको कितना पेन होता होगा, वो रुकता ही नहीं है। उस छोटे से बच्चे को आप मेडिटेशन भी क्या सिखा सकोगे, छोटे से 7 साल के बच्चे को? फिर भी हमने प्रयास किया, लेफ्ट हैंड से लिखना सिखाया।